Hello friends, welcome back to my channel Easy Way of Learning with Akash Kumar. Today we will study about nouns gender and this video will be very useful for you. So must watch till the end. If you are new on my channel, then do subscribe my channel. I always bring such interesting and informative video for you. Today's topic is nouns gender and this video will be from basic. So must watch. Now let's start. Nouns gender. What is gender? देखते हैं. The gender of a noun indicates that the person, animals or things we are referring to is male or female. यानी कि जेंडर से हमें ये पता लगता है कि जिस पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, एनिमल्स के बारे में बात कर रहे हैं या थिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं, वो मेल है या फीमेल, इसके बारे में हमें जानकारी मिलता है जेंडर से. तो सबसे पहले हम लोग काइंड्स ऑफ जेंडर पढ़ते हैं. हाउ मेनी काइंड्स ऑफ जेंडर्स आर देयर? देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर. फर्स्ट वन इज़ masculine gender, second one is feminine gender, third one is common gender, fourth one is neuter gender, and these are the 4 types of gender. Now we will study about this one by one. First, पहला kind of gender हम लोग देख रहे हैं masculine gender. तो what is masculine gender? Nouns that refer to only males are called masculine gender. यानी कि ऐसे संज्ञा, ऐसे नाम जो हमें केवल मेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता हो तो उसे हम बोलेंगे masculine gender. Second one is feminine gender. Nouns that refer to only females are called feminine gender. ऐसे nouns जो केवल फीमेल्स को रेफर करते हो उसको हम लोग feminine gender कहते हैं. थर्ड है common gender. In common gender, nouns that refer to either male or female are called common gender. ऐसे नाम, ऐसे nouns जो या तो मेल या फीमेल को रेफ़र करते हैं उसको कॉमन जेंडर कहते हैं. जैसे कि डॉक्टर, इसमें मेल भी होते हैं और फीमेल भी होते हैं. सो वी कॉल इट कॉमन जेंडर. लास्ट है न्यूटर जेंडर. न्यूटर मीन्स होता है नॉन लिविंग. यानी कि नाउन्स दैट रेफर टू नाइदर मेल नॉट फीमेल आर कॉल्ड न्यूटर जेंडर. ऐसे नाम जो कि ना तो मेल होते हैं ना ही फीमेल होते हैं और इसमें छोटे छोटे एनिमल्स, इंसेक्ट ये सब भी आते हैं जिसका हम लोग जेंडर नहीं बता पाते हैं. सो अब हम लोग देखते हैं बहुत सारे मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूटर जेंडर क्या क्या होते हैं. तो इसमें हम लोग बहुत सारे मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर पढ़ेंगे जो आप लोग में से बहुत जानते भी होंगे और कुछ न्यू भी हैं इसमें. तो आइए देखते हैं. मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर. सो हम लोग स्टार्ट करते हैं. पहला है फादर एंड मदर. फादर का फेमिनिन जेंडर होता है मदर. बॉय गर्ल, बॉय का फेमिनिन जेंडर गर्ल होता है. अंकल का फेमिनिन जेंडर आंट होता है. ब्रदर सिस्टर. किंग क्वीन. हॉर्स मेयर. डॉग बिच. कॉक hen. हस्बैंड वाइफ. बोर सो. बोर होता है सुअर, ठीक है, तो इसका फेमिनिन जेंडर सो हो गया. हीरो हीरोइन. ड्रोन बी. विजार्ड विच. विजार्ड क्या होता है? जादूगर होता है, तो विच हो गया जादूगरनी. विडोवर, विडो. विडोवर होता है विधुर, यानी कि जिसकी पत्नी मर गई हो, और विडो होता है जिसके पति मर गए हो तो उसको विधवा बोलते हैं. उसके बाद है नेफ्यू नीस. तो नीस का स्पेलिंग बहुत लोग गलती करते हैं, NIECE होता है और बहुत लोग NICE नाइस लिख देते हैं या बोल देते हैं, तो ये गलत है. NIECE नीस होता है, इसको हम लोग नीस पढ़ते हैं. उसके बाद है सन. सन का होता है फेमिनिन जेंडर डॉटर. सन मीन्स बेटा होता है और डॉटर मीन्स बेटी. उसके बाद है सर. सर का होता है मैडम. ब्राइड ग्रूम का होता है ब्राइड. ब्राइड ग्रूम मतलब दूल्हा और ब्राइड होता है दुल्हन. इसको हम लोग ब्राइड को सिर्फ ग्रूम भी बोल देते हैं कभी कभी. सो और देखते हैं बहुत सारे. उसके बाद है कॉल्ट का फिली. उसके बाद
गैंडर का गूज, बुल या ऑक्स दोनों का ही कॉ होता है। उसी तरह रैम और सीप दोनों का ही यू होता है। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, यू, क्या पढ़ते हैं इसको, यू। इसके बाद है मैन का वुमन, ये जार का जारीना, ये राजा रानी होती है होते हैं, तो जार राजा को बोलते हैं और जारीना रानी को। उसके बाद है फॉक्स, फिक्सन, फॉक्स का विक्सन। इसमें बहुत लोग कन्फ्यूज़न भी होते हैं, फॉक्स का फॉक्सन लिख देते हैं, नहीं ये गलत है, फॉक्स का विक्सन होता है। उसके बाद है लैड का लैस, जैसे बॉय का गर्ल होता है उसी तरह लैड मीन्स लड़का होता है, लैस मीन्स लड़की होती है, तो लैड का हो गया लैस। उसके बाद है सुल्तान का सुल्ताना। नेक्स्ट है बैचलर का मैडन, तो बैचलर का मैडन भी होता है और बैचलरेट भी बोल सकते हैं। इसके बाद है ड्रेक, ड्रेक का होता है डक। पीकॉक का होता है पीहेन। लैंडलॉर्ड का लैंड लेडी। मैन सर्वेंट का मेड सर्वेंट। ग्रैंडसन का ग्रैंड डॉटर। स्टेप ब्रदर का स्टेप सिस्टर, स्टेप ब्रदर मतलब सौतेला भाई होता है और इसका हो गया सौतेली बहन। स्टेप फादर, स्टेप मदर, स्टेप फादर भी सौतेला पिता और स्टेप मदर में सौतेली माँ। पोस्ट मास्टर, पोस्ट मिस्ट्रेस, एज यू नो मास्टर का होता है मिस्ट्रेस, सो पोस्ट मास्टर का पोस्ट मिस्ट्रेस। मिल्कमैन का मिल्क मेड, मिल्क वुमेन नहीं लिखना है, मिल्क मेड। हेड मास्टर का हेड मिस्ट्रेस। तो और भी है ऑथर का ऑथरेस, इसमें क्या होता है लगभग कुछ सेम ही रहता है, बस हम लोग लास्ट में कुछ चेंजेस करते हैं। जैसे ऑथर में ओ आर लगा हुआ है तो इसके बाद हम लोग क्या ऐड कर देते हैं, ई डबल एस, तो ये बन जाता है ऑथर का ऑथरेस। उसी तरह है हॉस्ट का हॉस्टेस, जियो का होता है जियोएस। पोएट का पोएटेस। ट्यूटर का ट्यूटरेस। सेफहर्ड का सेफहर्डेज। हेयर का हेयरेस। लायन का लायनेस। प्रिस्ट प्रिस्टेस और टेस्टेटर टेस्टेट्रिक्स। तो इसमें देख रहे हैं कि ओ आर है तो यहाँ पे टी ओ आर है तो ट्रिक्स हो गया, टर का ट्रिक्स हो गया। तो इसी तरह से कुछ और भी वर्ड हैं जिसमें कि ओ आर है तो उसमें आई एक्स बन जाता है, जैसे कि हो गया एग्जीक्यूटर, एग्जीक्यूट्रिक्स, एग्जीक्यूटर का एग्जीक्यूट्रिस। उसके बाद प्रोसिक्यूटर का प्रोसिक्यूट्रिस, प्रोसिक्यूट्रिक्स। उसके बाद है एक्टर का एक्ट्रेस। तो इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पर ओ आर है और इसमें क्या हो गया, ओ आर हट के आर ई डबल एस हो गया, मतलब ओ आर को हटा के आर ई डबल एस लगा देते हैं, यानी इसके आर के पहले जो वॉवेल दिख रहा है उसको हम लोग हटा देते हैं और उसके लास्ट में क्या लगा देते हैं, ई डबल एस, तो ये बन जाता है एक्ट्रेस। लेकिन यहाँ पे क्या था, इसमें ओ आर के बाद हम लोग ओ को नहीं हटा रहे हैं, उसमें ई एस सिर्फ जोड़ रहे हैं, तो ये सब कंफ्यूजिंग वाला है, इस सब में इस सब को ध्यान रखना है। तो एक्टर का हो जाता है एक्ट्रेस। इसके बाद है हंटर, हंटर का हंट्रेस। इसमें भी देख रहे हैं कि आर के पहले जो वॉवेल लिखा हुआ है उसको हम लोग हटा देते हैं और लास्ट में ई डबल एस जोड़ देते हैं, तो बन जाता है हंटर का हंट्रेस। दूसरा है प्रिंस प्रिंसेस, इसमें बस हम लोग डबल एस जोड़ दिए क्योंकि इसके अंत में पहले से ई लगा हुआ है इसलिए। उसके बाद होता है वेटर, वेटर का वेट्रेस। तो इसमें भी देख रहे हैं कि इसमें भी आर के पहले जो वॉवेल लगा हुआ है उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं और उसके अंत में हम लोग ई डबल एस जोड़ देते हैं, तो ये बन जाता है वेट्रेस। उसके बाद है टाइगर, टाइगर का टाइगरेस, इसमें भी सेम उसी तरह से होगा। उसके बाद बेनिफैक्टर, बेनिफैक्ट्रेस। एम्बेसडर, एम्बेसडरेस। डायरेक्टर, डायरेक्ट्रेस। निग्रो, निग्रेस। गवर्नर, गवर्नेस। तो ये था मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर। नाउ अब हम लोग देखेंगे कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर क्या होता है, जिसमें कि कोई भी मेल और फीमेल दोनों हो सकता है। जैसे हम डॉक्टर कहते हैं तो इसमें डॉक्टर केवल मेल ही नहीं होते हैं, फीमेल भी होते हैं, तो यानी कि वो कोई भी हो सकता है उसमें, तो वैसे शब्द हम लोग बोलते हैं कॉमन जेंडर। तो उसमें है डॉक्टर, टीचर, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल भी आइदर मेल एंड फीमेल हो सकते हैं। उसके बाद है ट्रैवलर्स, यानी ट्रैवलर, यात्री भी कोई भी हो सकते हैं।
मेल या फीमेल कोई भी, इसलिए ये कॉमन जेंडर है। उसके बाद है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर आइदर मेल और फीमेल कोई भी हो सकते हैं, इसलिए ये कॉमन जेंडर है। बेबी, बेबी में भी आइदर मेल और फीमेल हो सकता है। बेबी बोलने से ये क्लियर नहीं होता है कि हम पर्टिकुलर मेल के बारे में बात कर रहे हैं या फीमेल के बारे में बात कर रहे हैं, सो हम लोग इसको बोलते हैं कॉमन जेंडर। उसके बाद है चाइल्ड। चाइल्ड बोलने से भी पता नहीं चलता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। कज़न, कुछ लोग कज़न ब्रदर, कज़न सिस्टर बोलते हैं, जो कि गलत है। कज़न ब्रदर नहीं बोलते हैं, सिर्फ कज़न बोलते हैं, क्योंकि ये कॉमन जेंडर है, इसमें मेल और फीमेल कोई भी हो सकता है। सर्वेंट, सर्वेंट होता है नौकर, ठीक है, इसमें भी कोई नौकर हो सकता है। ऑफिसर, ऑफिसर में भी मेल और फीमेल कोई भी हो सकता है। प्रेसिडेंट भी कोई भी हो सकता है, मेल और फीमेल। राइटर में भी आइदर मेल और फीमेल हो सकते हैं। सो दीज आर द कॉमन जेंडर। सम मोर कॉमन जेंडर्स आर हियर। पुलिस, पुलिस में भी आइदर मेल और फीमेल हो सकते हैं। नेबर्स, हमारे पड़ोसी जो हैं अगल बगल में रहते हैं, वो भी आइदर मेल हैं या फीमेल हैं। फ्रेंड, हमारे फ्रेंड में या तो मेल होते हैं या फीमेल होते हैं। थीफ का, जैसे चोर हो गया, चोर केवल मेल ही नहीं होते हैं, आइदर मेल और फीमेल हो सकते हैं। जज, जज भी मेल और फीमेल हो सकते हैं। इन्फेंट, यानी कि जो नवजात बच्चा होता है, वो भी आइदर मेल और फीमेल। तो इन्फेंट बोलने से पता नहीं चलता कि ये मेल है या फीमेल। इन्फेंट यानी शिशु, शिशु कोई भी हो सकता है, मेल और फीमेल। सो हम लोग इसको बोलते हैं कॉमन जेंडर। उसके बाद है पेरेंट्स। पेरेंट्स में भी आइदर मेल और फीमेल आते हैं। गार्डियन, गार्डियन भी मेल और फीमेल हो सकते हैं। शॉपकीपर, दुकानदार जो होते हैं, वो भी मेल और फीमेल हो सकते हैं। सो ये कॉमन जेंडर है। स्पीकर, वक्ता जो बोलने वाले होते हैं, वो भी मेल और फीमेल हो सकते हैं। उसके बाद सिटीजन, यानी हम लोग नागरिक जो हैं, वो भी मेल और फीमेल हो सकते हैं। तो ये थे कॉमन जेंडर। अब हम लोग देखते हैं न्यूट्रल जेंडर। हम लोग पढ़े थे न्यूट्रल मीन्स नॉन लिविंग, यानी कि उसमें छोटे छोटे इंसेक्ट्स, थिंग्स आ सकते हैं, जिसके हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते कि ये मेल है या फीमेल है। तो नॉन लिविंग थिंग्स जनरली न्यूट्रल जेंडर में होते हैं। तो उसमें टेबल, चेयर, जो भी आसपास दिख रहा है कोई भी वस्तु, वो न्यूट्रल जेंडर हो सकता है। कोई इंसेक्ट, जो जितने छोटे इंसेक्ट होते हैं, वी कैन नॉट डिटरमाइन इट्स जेंडर, सो हम लोग इसको न्यूट्रल जेंडर में रखते हैं, और ये न्यूट्रल जेंडर होता है। तो टेबल हो गया, फैन, ब्रश, बेंच, ये सब न्यूट्रल जेंडर है। पेंसिल हो गया, एंट, अर्थवॉर्म, कीड़ा है ये। बैक्टीरिया, बाइसाइकिल, टेलीविज़न, कंप्यूटर, बेड बग, ये सब इंसेक्ट है। ब्लैक बोर्ड थिंग है, स्टिक थिंग है, नोटबुक भी थिंग है, तो ये न्यूट्रल जेंडर में होगा। हाउस, वॉल, फ्लावर, फ्रूट, राइस, बैंक, बटरफ्लाई, स्नैक, कार, तो ये सब वर्ड जो है न्यूट्रल जेंडर थे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोज़, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।